कार्यकर्ता कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्यकर्ता होता है और इस वर्तमान समय में इस विचारधारा के संग जुड़ करके वो अगर अच्छा शासन सुशासन अपने इलाके जिला प्रदेश में देना चाहता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। इसलिए किसको निष्कासित किया गया, क्यों निष्कासित किया गया, वो मेरे ध्यान में नहीं है, परंतु पार्टी हाईकमान ने ये फैसला लिया है। तो फैसले मैंने पहले भी कहा है कि ये दोनों साथी अगर एमएलए बने, इनके विधानसभा और मेरे विधानसभा में भी बहुत कार्यकर्ता होंगे जो इन स्थानों पर पहुंच सकते हैं। परंतु जब पार्टी ने फैसला किया तो उन्होंने मन बनाया, नहीं यही हमारे विधायक है, यही हमारे एमपी, उन हजारों नहीं लाखों लोगों ने पार्टी के लिए काम किए। तो इसलिए ये बातें आपके चैनल के माध्यम से नहीं चलनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन, हाँ आपकी मजबूरी हो सकती है क्योंकि टीआरपी बढ़नी चाहिए। नहीं सर, इसमें मजबूरी की बात नहीं है। ऐसा पोस्ट वायरल हो रही है, ऐसी बात ये उन्होंने हमारा तो काम है सर, उन्होंने वक्तव्य रखा था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी यहाँ पर पार्टी में सभी का स्वागत है, पर पार्टी जब किसी को अपना प्रत्याशी बनाती है तो अलग अलग मुद्दे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ाया। सर भाजपा कार्यकर्ता जो है आपने कहा मूल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। फिर जैसे कि मेरे एक पत्रकार साथी ने आपसे पूछा कि क्या रमेश धवाला पे कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता जो सेक्रेटरी के पदाधिकारी है उस पर तो हो गई, उनको सस्पेंड कर दिया। रमेश धवाला भी मीडिया में आए हैं और सार्वजनिक हुए हैं कल, और उन्होंने कांग्रेस का गुणगान किया कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूँ या कांग्रेस से चुनाव लड़ सकता हूँ अगर जिला बना देते हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं ये अखबारों की इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया की खबर है, मैं उनसे मिलूंगा, बातचीत करूंगा, उनके मन में क्या चल रहा है। व्यक्ति का मन है, उतार चढ़ाव आ सकता है, बातचीत करेंगे, उसमें क्या कार्रवाई कोई हल थोड़ी है। वो हमारे वरिष्ठ नेता है। उन कार्यकर्ताओं से भी बात की जाएगी जो निष्कासित किए गए हैं, उनकी वापसी भी संभव है। मैं उनकी वीडियो को सुन रहा था, मैं उनको सुन रहा था। वो अपनी बात हमारे से रख सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष से रख सकते थे, यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता है उनके साथ रख सकते थे, संजीव हमारा जिला का अध्यक्ष है उनके सामने रख सकते थे। मैंने कहा कि पार्टी के मुद्दों को अखबारों के और आपके चैनल के माध्यम से हल नहीं किया जाएगा, ये हम व्यक्तिगत बातचीत के जी थैंक यू सर। आज देरा पहुंचे आप और प्रभारी नियुक्त किए गए उपचुनावों में, आपको कैसे देख रहे हैं भाजपा की तैयारी और क्या कहेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा, तो यहाँ आज हम देहरा में हैं और सुबह से ही यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है। मेरे साथ मेरे साथी, मुझे पार्टी ने इस उपचुनाव का प्रभारी बनाया है और हमारे जो साथी हैं आपके बिल्कुल नज़दीक के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री विधायक ठाकुर विक्रम सिंह जी हमारे सहयोगी हैं। श्री राकेश जम्वाल जी, आप बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता, पार्टी के महामंत्री रहे, मोर्चा के अध्यक्ष रहे, आप पार्टी के संयोजक हैं। और उनके जो सहयोगी हैं वो पवन काजल जी, एमएलए कांगड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो उपचुनाव यहाँ 3 जगह पर हो रहा है, अगर मैं देहरा की बात करूं तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से श्री होशियार सिंह जी को अपना उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया, जो इससे पहले इस इलाके का निर्दलीय तौर पर 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और निर्दलीय के रूप में प्रतिनिधित्व करना और अपने इलाके की आवाज को उस स्थान पर रखना और उसके बाद लोगों का पुनः विश्वास अर्जित करना, ये व्यक्ति की या जनप्रतिनिधि की कार्य प्रणाली के ऊपर निर्भर करता है। तो पार्टी ने फैसला किया और पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। निसंदेह यहाँ पार्टी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम ये चुनाव जीतेंगे। इस विषय में मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। जहां पर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीनों से शासन में है, हिमाचल प्रदेश के चाहे नौजवान हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो समाज का हर वर्ग है, वो प्रताड़ित और दुखी है।
पर जिस जिला से हम संबंध रखते हैं, कांगड़ा जिला, सरकार बनाने में कांगड़ा बहुत बड़ा योगदान रखता है, परंतु उसका खमियाजा लोकसभा के चुनावों में, वैसे तो पूरे 4 की 4 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से हारी है, पर जिला कांगड़ा के लोकसभा के सीट पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी 2,51,000 वोटों से जीते हैं। तो कांगड़ा की उपेक्षा कांग्रेस को झेलनी पड़ी है और जन विरोधी नीतियां कांग्रेस की, उसका खमियाजा जो है आने वाले दिनों में इन उपचुनावों में कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गुड गवर्नेंस है, उस गुड गवर्नेंस का प्रभाव भी जनमानस के बीच में है, ये बात मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सर, जैसे देहरा से होशियार सिंह को टिकट मिली है, उसका भाजपा में भी विरोध हो रहा है। कुछ पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन के किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी टिकट। जब किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो अलग अलग पहलुओं पर संजीदगी और बारीकी से आंकलन किया जाता है। कार्यकर्ता हमारे लिए ईश्वर नारायण के रूप में है, उसी के कारण तो चुनाव लड़ा जाता है, पार्टियां सत्ता में आती हैं, परंतु पार्टी जब टिकट देती है तो जो अलग अलग पहलू हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। और जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर हैं, वो कार्यकर्ता, उनकी भावनाओं का पार्टी हमेशा ध्यान रखेगी, पहले भी रखती रही है, अब भी रखेगी, आगे भी रखेगी। हम सब मिलजुल करके चलेंगे। भाजपा वरिष्ठ नेता रमेश धवाला ने कहा है कि अगर सीएम सुक्खू अगर देहरा को जिला बना देते तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा है कि कांग्रेस की गारंटियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और रमेश धवाला जी ने जो ये बयान दिया है, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ दिया, क्या दिया। रमेश धवाला जी हमारे भाई भी हैं, नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम उनका भी साथ लेंगे और उनका साथ लेकर के इस चुनाव के रणयुद्ध में हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सुक्खू की जो इस प्रकार की बातें हैं, मुझे लगता है कि वो उनको कोई दम नहीं देंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उनको हर पोलिंग बूथ पर जिताएंगे और होशियार सिंह जी को विजय श्री का सेहरा पहनाएंगे। कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है 3 विधानसभा, इस पे क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बेचारे बिखरे हुए हैं और उनके पास कोई सशक्त उम्मीदवार ही नहीं है, वो पीछे हो रहे हैं, उसका यही कारण है। परमार जी, 2 भाजपा कार्यकर्ताओं ने, देहरा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भाजपा के फैसले को लेकर टिप्पणी की और उन्हें अगले दिन पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। रमेश धवाला जी पिछले 2 दिन से लगातार अपनी अनदेखी की बात कह रहे हैं, गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। यहाँ पर संवाद होता है, बातचीत होती है और संवाद और बातचीत में ही मुद्दे निकाले जाते हैं और हल किए जाते हैं। परंतु अगर विवाद को अखबारों के माध्यम से कोई हल करने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि पार्टी में ये मान्य नहीं है। चाहे फिर वो कोई, एक साथी को मैं सुन रहा था कि मैं 26 सालों से पुराना हूँ, मैंने जिंदगी के इतने समय लगा दिए, हम उनके वर्षों पुरानी मेहनत का मान सम्मान करते हैं, परंतु अपने मन की वेदना को वो आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में ना लेकर के जाएं। ये व्यक्तियों का संगठन है, ये हम चलाएंगे, कार्यकर्ता चलाएंगे, पार्टी का नेतृत्व चलाएगा, हम उनकी सुनेंगे। गलती हमारी भी हो सकती है, परंतु अगर कोई आपके चैनल के माध्यम से अपने समर्पण को दिखाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि ये अनुशासनहीनता है। इसलिए जो भी फैसले अनुशासनहीनता में लिए जाते हैं वो बिल्कुल उचित होते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है।